नवाजुद्दीन सिद्दीकी का अगर आपको मांझी मूवी याद होगी और उसमें जो डायलॉग था कि रे फगुनिया तो उसे इतना प्यार करते इतना प्यार करते इतना प्यार करते, अब क्या बताए कितना प्यार करते हैं, सीना चीर के दिखाए कितना प्यार करते हैं। तो भाई वो वाली चीज़ अगर आपको याद है और आपको नवाजुद्दीन सिद्दीकी का वो वाला परफॉर्मेंस याद है और आपके दिमाग में ये चल रहा है कि इस परफॉर्मेंस को कोई बीट नहीं कर सकता, तो ठीक है, इसी बारे में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। उससे पहले अगर आप ये सोच रहे हो कि ये जो लापता लेडीज़ है ये आपका टाइम वेस्ट करेगी या आपको एंटरटेनमेंट देने वाली है, तो भाई उससे पहले चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल का बटन दबाओ, वीडियो को एंड तक देखना। और बंदा हाजिर है, मैंने देखा है लापता लेडीज। तो सबसे पहले आते हैं कहानी पे। कहानी में दिखाया जा रहा होता है कि भाई दो बंदा है जो कि अपनी अपनी बीवी के साथ में शादी करके जा रहा है और दोनों एक ही कंपार्टमेंट में है, आमने सामने अपने अपनी बीवियों को लेकर के बैठे हैं। एक का नाम फूल है, एक का नाम जाया है और ये दोनों जो है अपनी नई नवीली दुल्हन को लेकर के अपने गांव जा रहे हैं। अब यहाँ पे होता कुछ ऐसा है कि भाई अचानक से नींद लग जाती है, आंख खुलता है और पता चलता है कि अपना स्टेशन आ गया है और जल्दी जल्दी में भाई साहब के जो हाथ लगा, मतलब दीपक भाई साहब के जो भी हाथ लगा बस उसको लिए और चल दिए। अब भाई ये जब जाते हैं अपने घर में और उसका जब मुंह दिखाई की बारी आती है, घूंघट उठते ही पता चलता है कि भाई दुल्हन बदल गई है। अब खास बात यह है कि ये भाई साहब जो है अपनी दुल्हन को कहाँ भूल गए हैं, कहाँ पे छोड़ के आए, वो भाग गई है या एग्जैक्टली किडनैप हो गई है, हुआ क्या है भाई, ये चीज़ जो है नहीं समझ में आ रहा होता है। अब इसी चीज़ को जानने के लिए पूरी की पूरी मूवी देखनी होगी आपको और इसमें कई सारी चीज़ों को एक साथ मिला करके परोस दिया गया है। और हाँ, लास्ट टाइम मुझे बहुत गुस्सा आया था आमिर खान की वाइफ किरण राव पे, क्योंकि मैडम ने बनाया था धोबी घाट और लोगों को पछाड़ पछाड़ के मारा था। मतलब वो इतनी घटिया मूवी थी भाई जिसको आमिर खान ने भर भर के प्रमोट किया था, लेकिन ये मूवी जो है उसके एकदम उल्टे हो जाती है। इस फिल्म को सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा ये एक आर्ट मूवी है। इसको देखने के लिए भाई आपको आर्टिस्ट को पहचानने वाली नज़र होनी चाहिए, आपको छोटी छोटी चीज़ों में जो है बहुत सारी चीज़ें दिखनी चाहिए, तो ये मूवी आपके लिए है। यहाँ पे अगर कास्टिंग की बात की जाए भाई, कास्टिंग इतनी ज़बरदस्त रखा गया है ना भाई। ये जो दीपक का रोल जो प्ले कर रहा है इसका नाम कुछ स्पर्श श्रीवास्तव है। इसको मैंने लास्ट टाइम जामतारा में देखा था और क्या एक्टिंग किया था। इतनी बड़ी सीरीज के अंदर में भाई साहब अकेले ऐसे थे जिसको मेन फोकस बना करके पूरी की पूरी कहानी ले जाई जा रही थी और उसके अलावा कहानी वैसे भी इंटरेस्टिंग थी, तो वो भाई साहब यहाँ पे काम कर रहे हैं। देखो विशाल जेतुआ बोल करके एक बंदा है जो कि मर्दानी में देखा गया था और उसके अलावा जो है एक और मूवी थी काजोल और आमिर खान के साथ में। कुछ ऐसे ऐसे आर्टिस्ट भाई पड़े हुए हैं जिसको अगर सही से आपने इस्तेमाल कर लिया तो भाई आपके मूवी में 4 चांद लगा देंगे और स्पर्श श्रीवास्तव जो है उसी में से एक है। भाई साहब की एक्टिंग इतनी गजब की है मानो कि आप उनको भूल ही नहीं सकते। इसके अलावा जिस तरह से वो एक पति के रोल को प्ले कर रहे होते हैं और खास करके गिल्ट में डूबे पति का रोल जिस तरह से वो प्ले कर रहे होते, भाई मुझे नहीं लगता किसी और को लेने पे वो इस तरह से मतलब काम कर पाता है स्क्रीन के ऊपर। वहीं पे जो बीवी का रोल प्ले कर रही है, जो उसकी बीवी थी फूल, वो जिस तरह से भाई दिख रही है और जिस तरह से दिखाई गई है, यूँ समझ लो कि जो गांव के साइड में जो औरतें होती है, गांव की जो लाइफ होती है, वहीं पे जो जया है वो भी, खास करके जया का रोल ज़्यादा दिखेगा आपको क्योंकि वो साथ में आ जाती है, अब इसके घर पे रह रही है दीपक के घर पे। तो भाई उस चीज़ को आप फील कर पाओगे कि किस तरह से लोग ट्रीट करते हैं अपनी बहुओं को, अपनी वाइफ को, कि भाई उनका काम जो है एक घर के अंदर तक है, उसके बाहर में नहीं है। और ऐसी ऐसी चीज़ों को छुआ गया है जैसे कि अपने बहू और सास के बीच का जो रिश्ता होता है, एक वाइफ जो कि घर पे जो है अपने हस्बैंड के अलावा और किसी से बात नहीं कर सकती, किसी को शक्ल नहीं दिखा सकती, यहाँ तक कि लोग जो लंबे लंबे घूंघट लेकर के चलवा रहे होते हैं कि भाई घूंघट लेना होगा, उसके डिसएडवांटेजेस क्या क्या है वो सारी चीज़ें भी दिखाई गई है। एंड कॉमेडी भर भर के है बॉस। रवि किशन को जहाँ तक मैंने देखा है कि वो भाई साहब अपने भोजपुरी फिल्म में अपने आप को सुपरस्टार से नीचे नहीं रखते, वहीं पे जहाँ पे बात बॉलीवुड की आ जाए या फिर साउथ की आ जाए, और ख़ास करके अभी ये इसके अंदर भाई कैसे राज़ी हो गए होंगे भाई जो कहते देखो मैं हीरो हूँ, मेरा ऐसा डायलॉग होना चाहिए, ऐसा सीन होना चाहिए, लेकिन वो भाई साहब यहाँ पे जिस तरह से भाई कॉमेडी कर रहे हैं, इससे एक चीज़ समझ में आता है कि रवि किशन को एक्टिंग से प्यार है और वो एक्टिंग को जो है निकाल करके किरण राव ने स्क्रीन पे दिखा दिया। भाई जिस तरह से वो बंदा पाहन चबा रहा है, जिस तरह से वो औरतों के बीच में उस लापता वाइफ को ढूंढ रहा है, भाई भयानक है, बहुत ही खतरनाक। इसके अलावा एक कैरेक्टर और है जो कि भाई चाय की दुकान चलाती है, मानो उसके अंदर में गुस्सा भर भर के पड़ा है
टाइम तो दिखाया जा रहा है 2000-2002 के टाइम का, लेकिन वो अभी ऐसा लग रहा है कि 2024 की एक लेडी है जो कि भाई अपने वस्त्र वगैरह वैसे ही है, उसकी सारी चीज़ें वहाँ पे रुकी हुई है फैशन के मामले में या फिर हर चीज़ के मामले में, लेकिन सोच वो आज की है। उनमें रहम तो नहीं दिखती है, उनमें रहम दिखती है पर उस तरह से वो दिखाती नहीं है, पर आप उसको फील कर लोगे कि ये क्या कहना चाह रही है। तो ओवरऑल मिला करके स्टोरी एकदम कड़क है, कंटेंट लेवल हाई है और बाप लेवल लगा मुझे देखने में। अगर आपको इस तरह की मूवी पसंद आती है तो आप ज़रूर देखो। हो सकता है बहुत सारे लोग बोलेंगे कि ये थिएटर में देखने वाली चीज़ नहीं है, ये जब टीवी पे आएगा तो देख लेंगे, OTT पे आएगा तो देख लेंगे, लेकिन यकीन मानो यार मुझे मज़ा आ गया। और कम बैक अगर इसमें आमिर खान का कुछ होता तो भाई बोल सकता था, लेकिन नहीं है। आई होप कि वाइफ रिवाइव कर लेगी जो भी नुकसान हुआ था लाल सिंह चड्ढा के टाइम पे। लेकिन ठीक है यार, बहुत अच्छी सी मूवी है, आपको बहुत सारे ऐसे सोशल मैसेजेस दे करके जाती है, एक्टिंग फाड़ है, वहीं पे जिस तरह से डायरेक्शन दिखाया जा रहा है, एक एक सीन को ऐसा डिज़ाइन किया गया है जिसको देख करके आप बोलोगे यार गाँव की वो खुशबू को भाई स्क्रीन के ऊपर में फील करवा दिया है। गाँव की उन सारी चीज़ों को आप याद करने लगोगे अगर आप उस तरह के गाँव में कभी विजिट किए हो या कभी आपकी फैमिली, आपके फैमिली मेम्बर्स, आपके रिश्ते वैसे गांव में थे। अब हो सकता है अपग्रेड हो गया हो, लेकिन आज से 20 साल पीछे जाओगे तो अगर वो चीज़ आपने एक्सपीरियंस किया है तो वो याद आ जाएगी, यहाँ पे हिट करेगी। भाई ये सारी चीज़ें पता है, मैंने देखा है, ऐसा होता है, ऐसा ही है गाँव। तो भाई वो सारी चीज़ आपको पूरी जिंदा करके स्क्रीन पे दिखाई जाती है। और हाँ, जहाँ तक के बाद में स्टार्टिंग में कह रहा था कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी को टक्कर दे सकता है क्या कोई, मैं कह रहा हूँ 2 बंदा है और अभी वो एकदम देखा जाए तो अभी स्टार्टिंग एज में है, जैसे कि विशाल जेठवा हो गया, स्पर्श श्रीवास्तव हो गया। ये दोनों बंदे ऐसे हैं ना भाई, इनको खाली एक रोल दे दो, ऐसे ढल जाते हैं, आपको कन्विंस कर जाते हैं, भले से नेगेटिव कैरेक्टर हो भले से पॉजिटिव कैरेक्टर हो। सलाम वेंकी में जैसे विशाल जेठवा ने किया था और मर्दानी 2 में जिस तरह से किया था उन्होंने, सच बता रहा हूँ ये दोनों भाई साहब जो है ना फ्यूचर में आने वाले टाइम पे बहुत बड़े लेवल पे दिखेंगे। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, दैट वाज माय ऑनेस्ट रिएक्शन फॉर दिस मूवी। आपने अगर मूवी देखा है तो आप बताओ आपको ये मूवी कैसी लगी है। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ, अपने चैनल पे जो है डेली अपडेट्स आते हैं बॉलीवुड के रिलेटेड, आने वाले मूवीज़ के रिलेटेड, शूट कहाँ तक पहुँचा है, कौन से हीरो ने कौन सी मूवी साइन की है, आने वाले टाइम पे कौन सा टीजर ट्रेलर कब आने वाला है, ये सारे अपडेट्स भी मिलते रहते हैं गर्मा गर्म खबर की सीरीज के अंदर में। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल का बटन दबाओ। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो, जबरदस्त रहो।